नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को 10वीं क्लास के छात्रों के लिए रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के 50 गो वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना फाइनल परीक्षा में आने वाला है। अच्छे से आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, ठीक है ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं 6 सब्जेक्ट का मतलब कि 6 गो सब्जेक्ट है ना मैट्रिक में आप लोगों का, सबका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई बताऊंगा इसी चैनल पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब चलिए आप पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक के नाम से जानते हैं। तो पहला का बाबू सही उत्तर होगा आपका सी नंबर, ठीक है ना। अब देखिए बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। तो बाबू सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नंबर उपचयन होता है, ठीक है ना। क्या होता है उसको हम लोग उपचयन कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर। ये क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो तीसरा का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा अपचयन कहलाता है बाबू, ठीक है ना, इसको याद रखना। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है 4 नंबर कि समीकरण H2+O2 से H2O का निर्माण हुआ है, यह किस प्रकार का समीकरण है। तो आप लोग को याद रखना संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा होता है जब कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं। तो यहाँ पर दो पदार्थ है, जब ये अभिक्रिया किया तो एक वो अकेले पदार्थ का H2O का निर्माण किया है, ठीक है ना, इसी कारण वो संयोजन अभिक्रिया हुआ। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो बाबू 5 का सही उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा चमकीला उजला होता है, ठीक है ना। जब हम लोग मैग्नीशियम फीता को हम लोग जलाते हैं ना तो जो जलता है उसका आग जो दिखता है ना वो कैसे दिखता है, चमकीला उजला दिखता है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा बी नंबर वाला, ठीक है ना, 6 का आंसर मिल जाएगा बी नंबर ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखना है उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कि आंसर आपका मिलेगा डी नंबर उपचयन, यह इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना, इसको याद रखना। अगला आप लोगों का प्रश्न है 8 नंबर कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो 8 का सही उत्तर मिलेगा ऊष्माक्षेपी हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, 8 का सही उत्तर मिल जाएगा आप लोगों का सी नंबर, ठीक है ना, इसे याद रखना। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है समीकरण CaCO3 ऊष्मा के साथ अभिक्रिया किया है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है, यह किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बाबू ये हमारा एक मिनट वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया तो नहीं होगा यहाँ पर आपका 9 का बाबू वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया जिसको आप लोग ना अपघटन अभिक्रिया बोलते हो, और अपघटन यानी कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें अकेले पदार्थ ना जब टूटता है तो 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों में विभक्त हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट अकेले पदार्थ है, जब ये ऊष्मा के साथ अभिक्रिया किया है ना उष्मा के संपर्क में तो ये 2 भागों में विभक्त हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अगला आप लोग क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो बाबू ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा, O2 आपका ऑक्सीकारक हो जाएगा, इसको याद रखना, ठीक है ना, O2 एक ऑक्सीकारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो बाबू वो होता है गोल्ड यानी कि सोना होता है, सोना, ठीक है ना, सोना, ठीक है ना, याद रखना, सोना यानी कि यहाँ पर सोना, और इसका संकेत क्या होता है, तो सोना का AU संकेत होता है, याद रखना है, क्योंकि सोना काफ़ी महंगा होता है इसलिए आजकल लोग सोना पहनना काफ़ी पसंद करते हैं, और यही कारण है कि सोना ऑक्सीजन के संपर्क में कभी नहीं आता है और उस पर जंग वंग नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो 12 का सही उत्तर मिलेगा डी नंबर NO2 और N2, ठीक है ना, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। कौन सा पदार्थ जो बिना ज्वाला के जलता है। तो कोयला बिना ज्वाला के जलता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव होता है। तो बाबू मीथेन होता है, मीथेन यानी कि इसका सूत्र होता है आप लोगों का CH4, आप लोग याद रखना CH4 इसका सूत्र होता है। 14 का आंसर मिलेगा मीथेन हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। नहीं एक मिनट खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव बाबू ब्यूटेन होता है ना, ब्यूटेन, यहाँ पर देखिए तो ब्यूटेन होगा ना, मीथेन तो मुख्य अवयव यानी कि एलिमेंट इसका द्रवित कर रहा है ना, द्रवभूत कर रहा है, ठीक है ना, तो ब्यूटेन होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्नलिखित में कौन सा, देखिए क्वेश्चन है
एक मिनट छोटू, क्या हो गया। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होती है। तो आपका 15 को उत्तर मिल जाएगा AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है ना, इसको याद रखना है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। अगला क्वेश्चन है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो जल यानी कि क्या होता है वो H2O में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1 मिल जाएगा। आपका C नंबर वाला सही उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ज्वलन ताप कहते हैं, इसे याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। तो पेट्रोल का जलना ये क्या है, दहन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आंसर आपका मिल जाएगा C नंबर। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से बाबू कर लीजिए, आपको ना और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा VBI, जो आप लोग कहोगे वो मैं अपलोड करूंगा। ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा बाबू, आप लोगों को याद रखना है। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर A ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है ना, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर कि जिस अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं। तो 21 का सही उत्तर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है कि किसी ताज़े तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो 22 का सही उत्तर मिलेगा नाइट्रोजन गैस का। ठीक है ना, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बाबू। तो प्रकाश का अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब कि एब्जर्ब होता है, प्रकाश का एब्जर्प्शन होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। तो आप लोग याद रखना ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, इसे याद रखना है। B नंबर वाला उत्तर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसे याद रखना है। A नंबर वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है। तो आप लोगों को याद रखना है, इनमें से सभी हो जाएगा। अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, ताप का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन, मतलब कि D नंबर वाला आपका सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर कि वैसी अभिक्रियाओं को जो ऊर्जा के अवशोषण द्वारा घटित होती है कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आंसर आपका मिल जाएगा A नंबर वाला। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो अवक्षेपण हो जाएगा, B नंबर सही उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो 29 का सही उत्तर मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा C नंबर ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, C नंबर वाला सही उत्तर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है। इसमें आपको संतुलित देखना है, कौन संतुलित है। तो ऑप्शन नंबर B को ध्यान से देखिए, H2 + Cl2 और एरो 2HCl, यानी कि 2 गो H2 भी है, 2 गो HCl भी है, इधर भी 2 गो H2 है और 2 गो HCl है, Cl2 है। ठीक है ना, तो याद रखना है। ठीक है ना, इसका आंसर आपका B नंबर मिल जाएगा, बाकी कौन भी नहीं है आपका संतुलित। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर कि बताओ निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। तो 31 का आप लोगों का सही उत्तर मिलेगा। ऑप्शन नंबर D AgBr हो जाएगा। ठीक है ना। अगर कोई भी विद्यार्थी अभी तक फाइनल परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए हैं, मैं उन सभी विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग ना सारे विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF प्राप्त कर लीजिए। ठीक है ना, मात्र 199 रुपये में अगर आपको ये मिल जाएगा ना, आपके पास अगर रहेगा 199 रुपये तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे विषय का मिल जाए VBI और परीक्षा में लड़ने वाला, तो आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे, 10,000 का हकदार भी बन जाएंगे। तो ज़्यादा सोचिए मत, मात्र 199 रुपये खर्च करिए, आप लोग PDF प्राप्त कर लीजिए। PDF कैसे मिलेगा, आप लोग व्हाट्सअप चलाते हो ना, व्हाट्सअप पर PDF सेंड करेंगे, लेकिन आप लोगों को 199 रुपया हमारे नंबर पर पेमेंट करवाना होगा। बाबू मेहनत लगा है बनाने में, इसलिए उतना रुपया ले रहे हैं ताकि आप लोग इसको PDF को लेकर पढ़ के अच्छे नंबर लाओ। ठीक है ना, तो आप लोगों को पेमेंट करवाना है गूगल पे, पे फोन, पेटीएम, 3 सुविधा है, गूगल पे, पेटीएम, पे फोन। ठीक है ना।
अगर आप लोगों के पास सुविधा नहीं है तो आप दुकान पर भी जाकर करवा सकते हैं। ये नंबर नोट कर लीजिए, मेरा ही नंबर है और इसी पर मैं व्हाट्सअप चलाता हूँ। जब पेमेंट करोगे ना तो जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप एक खींच लेना और उसका स्क्रीनशॉट हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, ताकि हम देख कर और आप लोगों को पूरा PDF सेंड कर दे, ठीक है ना। तो इसी नंबर पर मेरा व्हाट्सएप चलता है और इसी नंबर से मैं पे फ़ोन, गूगल पे, पेटीएम भी चलाता हूँ, तो इसे आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। तो 32 का सही उत्तर मिलेगा हाइड्रोजन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। इसे याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है ना, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यार दो जगह पर 32 आ गया क्या, 32 ये भी है और 32 ये भी है और दोनों क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है बाबू, सेम टू सेम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्रा से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है कहलाते हैं। तो 33 का सही उत्तर मिलेगा उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक, ठीक है ना। उत्प्रेरक क्या है, किसे कहते हैं, ये फाइनल परीक्षा में 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ चुका है। तो उत्प्रेरक आप लोग लिख कर डैश देकर आप लोग लिख दीजिएगा, वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्रा से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ये 2 नंबर में भी आपका काम आएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर कि किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आपका 34 का आंसर मिलेगा दहन कहलाते हैं। अगर परीक्षा में पूछेगा दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप लोग यही लिख देना है, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है 35 नंबर कि संक्षारण किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो 35 का सही उत्तर मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन अंगूर का किण्वन करना एक क्या है। तो आपका आंसर मिलेगा रासायनिक परिवर्तन होता है बाबू, ठीक है ना। 36 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। तो 37 का आप लोगों का सही उत्तर मिलेगा, आपका मिल जाएगा आपका डी नंबर, बी और सी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर कि CNG के कौन कौन अवयव है। तो 38 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर आपका ए मिलेगा, मीथेन होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है LPG के गैस रिसाव का पता किससे लगता है। तो 39 का आपका सही मिलेगा ऑप्शन नंबर इथाइल मरकैप्टन, ठीक है ना, मरकैप्टन, याद रखना इसका आंसर आपका बी नंबर मिलेगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बाबू कैल्शियम कार्बोनेट होता है, Ca को कैल्शियम, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, तो इसे याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो आप लोगों को याद रखना है स्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है ना, इसे याद रखना है। 41 का आंसर बी नंबर मिल जाएगा। जबकि 40 नंबर 41 नंबर था ना, हाँ। अब 42 नंबर प्रश्न है कि दूध से दही बनना कैसी अभिक्रिया। तो दूध से दही बनने किस रासायनिक परिवर्तन है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, ये बी नंबर वाला सही उत्तर मिलेगा, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो बाबू लिथियम और सोडियम को, लिथियम को Li बोलते हैं, सोडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं। इसके अलावा एक पोटेशियम भी होता है, इसको भी हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ये 3 ऐसे तत्व होते हैं जो काफ़ी मुलायम होते हैं, इसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। बाबू कमरे के ताप पर द्रव कौन होता है, Hg होता है द्रव। ऑलरेडी दोस्तों Hg के अलावा एक और होता है Br होता है, लेकिन दोस्तों फर्क ये है कि हमारा जो Hg होता है ये हमारा धातु होता है और ये हमारा Br क्या होता है, अधातु होता है। लेकिन क्वेश्चन में ना ही धातु दिया है नाम, ना ही अधातु दिया है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएं, Hg होगा, ठीक है। पारा जिसको आप लोग मरकरी बोलते हो। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो 45 का आप लोगों का सही उत्तर क्या मिलेगा, लोह ऑक्साइड बनाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सोडियम का परमाणु संख्या। बाबू सोडियम Na होता है और इसकी परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है ना, याद रखना है 11 ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। अगला क्वेश्चन है लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है, ध्यान से देखना, लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 47 का आंसर मिलेगा N2O यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 48 नंबर है कि निम्न में कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। तो आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, ठीक है ना, फ्लोराइड, ठीक है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड यानी कि Ag सिल्वर और क्लोराइड Cl, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है। तो 49 का सही उत्तर क्या मिलेगा, आप लोग को याद रखना है Ag प्राप्त होता है ना, याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आपका है 50 नंबर, ठीक है ना। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है। तो आप लोग को याद रखना है, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है। ऑक्सीजन से या प्रतिक्रिया से बचने के लिए, ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया से बचने के लिए सोडियम को हम लोग केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। अगर सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया पूछेगा तो यही लिखना कि सोडियम को केरोसिन के तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है। तो उत्तर में लिखना सोडियम को केरोसिन के तेल में इसलिए डुबो कर रखा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचने के लिए, ठीक है ना। बस यही लिख देना, 2 नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने 50 प्रश्न बताया, उम्मीद करते हैं कि इस 50 प्रश्न में से कम आप लोगों को 35 प्रश्न अवश्य याद होगा। कितना याद है एकदम ईमानदारी से बताइए, तो देख रहे हैं कितना आप लोगों का तैयारी हो रहा है, ठीक है ना बाबू। आप लोग जल्दी बताइए।